जिंदगी की भागदौड़ में हर कोई स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। सबसे ज़्यादा परेशानी मोटापे को लेकर होती है। आजकल हर कोई अपने बढ़ते वजन, मोटापे की वजह से और बढ़ते पेट की वजह से परेशान है। लेकिन योगासन की खास टिप्स को अपनाकर आप अपना वजन आसानी से कम कर सकते हैं। मोटापा कम होने पर इंसान कई तरह की बीमारियों से भी बच सकता है, क्योंकि आजकल जितना मोटापा बढ़ रहा है उतनी ही बीमारियां बढ़ रही है। हमें पता भी नहीं होता है कि उन बीमारियों के बारे में नाम पहली बार सुनते हैं, नई नई बीमारियां निकल कर हमारे सामने आ रही। तो उसका मुख्य कारण आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, आजकल का जो खान पान है और मोटापा है, उसके चक्कर में हमें कई सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। योगासन से जहां मोटापे को कम किया जा सकता है, वही योगासन के बाद आपको अपने डाइट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखा ना आपने, अपनी डाइट तो सबसे पहले होता है कि आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, वो भी बहुत मायने रखता है। दरअसल जब योगासन को हेल्दी खाने के साथ जोड़ा जाता है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। अगर आप सच्ची में अपना वज़न कम करना चाहते हैं, रियल में आप अपना वज़न और मोटापे को कम करना चाहते हैं, तो आपको योगासन व्यायाम के साथ साथ हेल्दी डाइट भी लेना। ऐसा नहीं कि आप योगासन से ही कम कर लेंगे। अगर आप योगासन या कुछ भी एक्सरसाइज या व्यायाम कर रहे हैं और उसके साथ फिर आप अनहेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन आपको स्वस्थ बॉडी चाहिए, हेल्दी बॉडी चाहिए, तो योगासन के साथ आपको हेल्दी डाइट तो लेना ही होगा, क्योंकि यह आपके दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखने के साथ साथ वजन कम करने में भी मदद करता है। तो आज मैं आपको कुछ योगासन के बारे में बताऊंगी, जिनको करने से आप अपने वजन को कम कर सकते हैं, क्योंकि योग हमारे माइंड को बूस्ट करता है। तो इसलिए मैं आपको आज कुछ योगासन के बारे में बताऊंगी, जिसकी सहायता से आप अपने बढ़ते हुए वजन को आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी घर पर रहकर आसानी से कम कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वजन कम करने के दो ज़रूरी पहलू है, वो क्या है? पहला है हेल्दी डाइट और दूसरा है व्यायाम। तो देखा ना आपने कि हम क्या खाते, हम क्या पीते हैं, वही हमारे शरीर को मैनेज करता है। तो इसलिए हेल्दी डाइट ले। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं, बाहर की चीज़ें ना खाएं। बाहर की चीज़ें अनहेल्दी होती है दोस्तों, जो हमें बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप घर का बना हुआ शुद्ध खाना खाएं। तो आज हम व्यायाम के बारे में बात करेंगे। वज़न कम करने के लिए आप कम से कम 1 घंटे के लिए हर सप्ताह 3 से 5 बार अभ्यास कर सकते हैं। इतना तो हम हमारी सेहत के लिए कर ही सकते हैं। मुझे पता है कि हम आजकल की ज़िंदगी में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि सेहत का ख्याल ही नहीं रखते हैं, क्योंकि दिन भर और रात भर हम लोग काम करते ही रहते हैं। तो उस चक्कर में हम हमारी सेहत का ख्याल ही नहीं रख पाते और उस चक्कर में अनहेल्दी चीज़ें खाते रहते हैं, खा के बैठे रहते हैं और हम फिज़िकल एक्टिविटी कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो उसकी वजह से हमारा मोटापा बढ़ता रहता है और हमारा वज़न बढ़ता रहता है। हमारी सेहत का ख्याल हमसे बेहतर और कोई नहीं रख सकता। हमें खुद को फिट रखना, स्वस्थ रखना, ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है। हम दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये खुद की जिम्मेदारी होती है, खुद को हेल्दी और स्वस्थ रखना। अगर आप पहली बार योगा या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें। अगर आपके मतलब कि आपने कभी योगा किया ही नहीं है या कुछ व्यायाम किया ही नहीं है, तो आप स्टार्टिंग में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ऐसे जल्दी से वो कम नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही कम होगा। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा मोटापा है, बहुत ही ज़्यादा वजन है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसके आपके सेहत पर काफ़ी नुकसान हो सकता है, आपकी सेहत के लिए वो हानिकारक हो सकता है। धीरे से शुरुआत करें, मतलब धीरे धीरे से शुरुआत करें। आप हल्के से अपने शरीर के साथ कोई भी ज़बरदस्ती ना करें। शुरुआत में आप 10 से 20 मिनट की प्रैक्टिस से शुरू करें। स्टार्टिंग में आप 10 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट, आधा घंटा, बस इतनी ही आप शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे उस टाइम को बढ़ाएं। फिर बाद में आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं अपने शरीर के अनुसार। दोस्तों, ऐसा नहीं जल्दबाजी करें, अपने शरीर के अनुसार। यह आपके एनर्जी और लचीलापन पाने में मदद करेगा। तो धीरे धीरे आप
आपकी बॉडी को उस चीज़ की आदत होने लगेगी, तो आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रहे पूरे सप्ताह आपको व्यायाम नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपने कंटिन्यूसली सुबह में भी किया, दोपहर में भी किया, शाम को भी किया, ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। एक टाइमिंग रखें, उसी टाइम पर आप योगासन या व्यायाम करें। और ऐसा नहीं पूरा वीक, अगर मतलब कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 6 दिन आपको योगासन और व्यायाम करना है, और एक दिन के लिए अपने शरीर को आराम देना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा शरीर भी थक जाता है, उसके साथ भी हमें ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए सप्ताह में एक बार तो अपने शरीर को आराम देना ज़रूरी है। वज़न कम करने के लिए आप मेकासन आसन से जल्द अपने टमी और वज़न को कम कर सकते हैं। बेकासन सबसे लाभदायक आसन है। इस आसन में 45 से 60 सेकंड इसी पोज में रहना है आपको, और इस आसन को आप रोज़ाना 2 से 3 बार कर सकते हैं। मतलब कि आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें। अगर आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा है तो जल्दबाजी ना करें, जितना हो रहा है उतना ही करें। लेकिन बेकासन आसन बहुत ही लाभदायक होता है दोस्तों। और दूसरा है वीरभद्रासन, अपनी जांघों और कंधों को टोन करता है ये आसन, तो आप इस आसन को ज़रूर करें। ये योगासन आपकी पीठ के एंड, पैरों और बाहों को टोन करने के साथ साथ आपके संतुलन को बेहतर बनाता है। यह आपके पेट को टोन करने में भी मदद करता है। तो मतलब कि ये जो आसन है, इनके ज़रिए हम हमारी बॉडी की हर एक नस इससे खुल जाती है। तो इसलिए ये योगासन व्यायाम बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और तीसरा है त्रिकोणासन। यह आसन पाचन में सुधार करने के साथ साथ पेट और कमर में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है। यह पूरे शरीर में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है। इस आसन को करने से कमर से ज़्यादा फैट बर्न, जांघों, हैमस्ट्रिंग में ज़्यादा मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है। कुल मिला के ये रिजल्ट निकलता है कि योगासन या व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इनके ज़रिए हम हमारी बॉडी को एक एक नस को हम खोल सकते हैं और हमारी बॉडी में लचीलापन आ जाता है, तो बहुत ही हेल्पफुल होता है दोस्तों। इनके ज़रिए आप अपने बढ़ते हुए वज़न को और अपने बढ़ते हुए मोटापे को आप कम कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, हम बढ़ते हुए वज़न या मोटापे को भी कम कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही स्लिम हैं, पहले आपके अंदर कोई भी मोटापा नहीं है, कोई भी चर्बी नहीं है, तो भी आप इनको करके हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल बहुत बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए आप अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। आप हेल्दी डाइट लें और हेल्दी एक्सरसाइज ज़रूर करें। आई होप कि मैंने जो वीडियो में जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।